गुजरात जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सभी दर्शकों को मेरा जय सोमनाथ। आज बात करनी है सोमनाथ पर के हमले और वीर गति प्राप्त शहीदों। प्रभास पाटन की दर्दनाक वेदना अतीत में दबी हुई है। यहां कई वीरों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सोमनाथ के परिसर में अक्सर 10 बार खून की नदियां बही थी। योद्धाओं के सिंहनाद सुनाई दिए थे और प्रभास पाटन के घर में रहने वाले लोगों के कानों में तलवारों की टकराहट सुनाई दी थी। जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए हमले हुए तो दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे को तलवारों से ऐसे काटते थे जैसे किसान घास को काटता है। एक समय प्रभास की सड़कें मुर्दों से भर गई थी और चारों ओर खून की नदियां बही थी। प्रभास पाटन के घरों में लोग इतने डर और सहमे हुए थे कि उनमें से कुछ तो लड़ना नहीं चाहते थे। वे जुर्माना और ढेर सारा पैसा भरकर वापस आक्रांताओं को खदेड़ना चाहते थे। राजपूतों को मरने का कोई डर नहीं था। वह समझते कि हमारा धर्म तो युद्ध के मैदान में युद्ध करना है। युद्ध के मैदान में लड़ने और मरने से मुक्ति मिलती है। मरना या मारना हमारा काम है, लेकिन हमारे हाथों से धर्म की रक्षा होनी चाहिए। आक्रांता को तलवार का स्वाद चखाकर मर जाना अच्छा है। जीतना या हारना ये किस्मत के मुताबिक है, लेकिन डर के आगे झुकना नहीं। इसलिए सब लोग भगवा झंडा लेकर आ गए थे। सोमनाथ मंदिर में हजारों राजपुतानियां और ब्राह्मण औरत का सुहाग उजड़ा और सैकड़ों सोने की चमकदार चूड़ियां टूटी। शंख और ढोल युद्ध भूमि में इतनी तेज ध्वनि से बजाए गए कि लोगों का कान बहरे हो गए थे। शत्रु पर कूदो और उसे मार डालो, सोमेश्वर तुम्हारा सहायक है, ऐसा नारा लगाया जाता था। अनेक राजपुतानियां अपने पतियों को शीर का मुकुट प्राणनाथ कहकर बोली, आज तक आपके साथ रहती आई हूं। आपने मुझे भोजन दिया है, तुम्हें भगवान सोमैया की रक्षा करने का अवसर मिला है। तो जाओ और अपनी तलवार से आक्रांता लोगों को मार डालो और विजय के बाद शीघ्र कर्तव्य पर लौट आओ। आक्रांता का सामना करके वीर गति प्राप्त करोगे तो अपसराओं के साथ विवाह होगा, अक्षय खुशी और सुख मिलेगा। लेकिन हम में या बच्चे में जान रखकर कभी भी पीछे नहीं हटना। आपकी रक्षा के लिए जय माता जी, उन्होंने कहा और सबको विदाई दी थी। सोमनाथ की प्रत्येक चढ़ाई में भूमि रक्त की नदी में बदल जाती थी। अपसराए प्राण गंवा बैठे वीर राजपूतों से विवाह करने के लिए आकाश में खड़ी हो जाती थी। गीध और ईगल दावत के लिए पेड़ों पर बैठने लगे थे। प्रेत और वैतालु नग्न होकर चटाई पर नृत्य करने लगे। जोगणियां उनके खप्पर में लहू भरने लगी। तपस्वी अपनी तपस्या से जाग उठे। गर्भिणी के गर्भ युद्धनाद से गिरने लगे। बिना सिर के धड़ लड़ने लगे। किसी के हाथ पैर कट गए थे, किसी का सिर कट गया तो धड़ लड़ता था। कुछ तो कटे अंग वाले भी लड़ रहे थे, परंतु फिर भी हिंदू सेना शत्रु के सामने टिक न सकी और अणहिलवाड़ पराजित हो गया। ईस्वी 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की तो गुजरात के शासक भीमदेव तो
कंथकोट के किले में चला गया। जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक रा नवघण प्रथम के मंत्री श्रीधर और सेनापति महीधर ने सोमनाथ के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की तो उसके साथ अलबिरूनी और फरूखी भी थे। जिन लोगों ने सोमनाथ के लिए खून बहाया और अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने कई बार सोमनाथ के भगवा कासाई झंडे को लहराते हुए देखा था, लेकिन फिर भी वह सदैव बलिदान देते रहे थे। जब अलाउद्दीन खिलजी के 2 सरदार सोमनाथ को तोड़ने आए तो राणजी गोहिल ने यह जानते हुए भी कि वह स्वयं हार जाएगा, फिर भी युद्ध किया और शहीद हो गए, जो रा नवघण चतुर्थ के मामा थे। अन्य एक मतानुसार राणजी गोहिल के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जफर खान के खिलाफ लड़ते लड़ते हुई थी। वाजा ठाकुर छाड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी के सरदारों के विरुद्ध लड़कर वीर गति प्राप्त की थी। जूनागढ़ के रा नवघण चतुर्थ ने वाजा राजवी की सहायता से प्रभास पाटन में अलाउद्दीन खिलजी का थाना को हटा दिया था। जब मोहम्मद तुगलक की सेना सोमनाथ को तोड़ने वाली थी, तब विंझलजी बूटा ने सेना को चुनौती दी और आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें विंझलजी और कई राजपूतों ने अपनी जान दे दी और वीर गति प्राप्त की और अपना नाम इतिहास में लिखवाया। जब जफर खान ने 1369 में जूनागढ़ पर आक्रमण किया तो रा खेंगार चतुर्थ के पुत्र रा जय सिंह द्वितीय ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और रण क्षेत्र में शहीद हो गए। वाजा राजा मेघराज और उनकी सेना ने 1369 में जफर खान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सोमनाथ के लिए अपना शीर का बलिदान चढ़ाया था। लाठी के राजकुमार हमीरजी गोहिल और वेगड़ा जी ने अपने सैनिकों के साथ जफर खान की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। साथ ही चापराजवाला नामक एक बहादुर जवान ने वीर गति प्राप्त की थी। वेगड़ा जी ने वीर गति प्राप्त की। उनका रणखंभ और देरी त्रिवेणी के पास समर्पण के साक्षी बनकर भाटिया धर्मशाला के प्रवेश द्वार के सामने गेट के बाहर खड़े थे। वीर हमीर जी का रणखंभ और मंदिर सोमनाथ के मंदिर में आज भी मौजूद है और एक अश्वसवार हमीर जी गोहिल का पुतला चौराहे पर रखा गया है। ईस्वी सन 1402 में जब मुजफ्फर शाह प्रथम ने प्रभास पाटन पर दूसरी बार चढ़ाई की, तब उसने दीव के किले पर चढ़ाई की तो वहां के राजा को सरदार के हाथी के पैरों के तले कुचलवाकर मार डाला गया। प्रसिद्ध वाजा राजवी विंझल जी के पुत्र थे विजयराज, जिन्होंने मुजफ्फर शाह पहले का आक्रमण के बाद सोमनाथ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की थी। जब उन्हें पता चला कि मुजफ्फर शाह ने विक्रम संवत 1462 श्रावण सुदी 8 को विजयराज पर हमला किया तो नरसंहार हुआ, जिसमें वाजा राजा विजयराज उर्फे ब्रह्मदास शहीद होकर वीर गति प्राप्त की थी। जूनागढ़ के चूड़ासमा राजवी राम मांडली तृतीय ने प्रभास पाटन में एक मुस्लिम थाने को भगाकर अपने थाना की स्थापना की और फिर से शिव पूजा की शुरुआत करवाई थी। जब जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो गया
और आरजी हुकूमत का गठन हुआ, तब मांडवा चांदोदवाला, नरेंद्र सिंह महिड़ा और उनके 22,000 राजपूतों ने सोमनाथ के लिए आने और अपनी जान देने की कसम खाई थी। आज तक सोमनाथ का निर्माण 7 बार हुआ है और मोहम्मद गजनवी से लेकर पुर्तगाली और सूबा सरदार खान तक 10 आक्रांता ने सोमनाथ पर 10 चढ़ाई की थी। उन चढ़ाई में वीर गति प्राप्त की जिन्हें हमें आज यहां याद किया है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सरदारों ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो माधव मंत्री ने भी उस युद्ध में भाग लिया और सोमनाथ के पास उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यह बचाने वाले के लिए नहीं मरा, वह तो आक्रांता के साथ रहा था। परंतु इतिहास में उनकी बात लिखी गई है और प्रसिद्ध और गुमनाम लोग, ब्राह्मण, पुजारी आदि जिन्होंने अपना प्राण दिया होगा, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, जो शायद अभी तक इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन हमारी उसको याद करने की जिम्मेवारी बनती है। आप सबको मेरा फिर से जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।